मीडिया इन सोसाइटी यूनिट नंबर 2 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर कंसेप्ट एंड जेंडर इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। फर्स्ट हम कंसेप्ट समझते हैं जेंडर का। जेंडर रेफ़र करता है कि सोसाइटी ने आपके क्या क्या रोल्स डिफ़ाइन करे हैं, आपको किस टाइप से बिहेवियर करना है, आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करा जाता है। सोसाइटी ने जो जो कंसिडरेशन करे हैं उसको हम जेंडर कहते हैं। जेंडर का जो कंसेप्ट है वो अलग है, जो कि आप बायोलॉजिकल चीज़ जो मेल और फीमेल है उससे डिफरेंट है। जेंडर लर्न करते हैं हम फ्रॉम द एजुकेशन, मीडिया एंड सोसाइटी, और ये इन्फ्लुएंस करता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट करता है बेस्ड ऑन देयर जेंडर, और उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करा जाता है और उन्हें किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब जेंडर इश्यूज़ और डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं पीपल unfairly based on their gender, especially women and girls. Some major gender issues in the Indian society are। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन सोसाइटी में कुछ मेजर जेंडर इश्यूज़ क्या क्या हैं। पहला है फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड, मतलब बच्चों को, जो गर्ल हैं उसको किल कर देना, मतलब उसको मार देना बिफोर बर्थ, या फिर बाद में भी आफ्टर बर्थ वो मार देते हैं। वो सन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन आज भी बहुत ज़्यादा पार्ट है इंडिया का जिसमें गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती, दी भी जाती है तो उन्हें बस ऐसे होता है कि बस ज़्यादा उन्हें जॉब्स के लिए या आगे करियर के लिए एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बस बेसिक एजुकेशन। चाइल्ड मैरिज, गर्ल्स को अगर एजुकेशन दी भी जाती है तो वो बस ये है कि मेन एजुकेशन दे दो फिर उसकी शादी कर दो, और मैरिज बिफोर द लीगल एज ऑफ 18, कि पहले ही भी उसकी 18 एज जो लीगल एज है उससे पहले भी उन्हें शादी कर देते हैं। डाउरी सिस्टम, मनी देना या गिफ्ट देना ब्राइड की फैमिली को, जिसकी वजह से जो बहुत सारी वुमेंस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस को भी फेस करती हैं और उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। जेंडर पे गैप, वुमेंस को कम पे किया जाता है जबकि वो सेम काम कर रहे हैं, बट जेंडर को ज़्यादा, जो दूसरा जेंडर है जैसे मैन, उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत ज़्यादा वुमेंस हैं जो कि फ़िज़िकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज़ को फेस करती हैं अपने घर के अंदर ही। वर्क प्लेस हैरासमेंट, सेक्सुअल हैरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पे, और काफ़ी वुमेन है वो सोचती हैं कि उसमें उन्हीं की गलती है, जबकि गलती तो उस दूसरे पर्सन की जो कर रहा है, और इसकी वजह से सिक्योरिटी भी कम होती है वुमेन की, और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती करियर में, ग्रोथ में। स्टीरियोटाइप्स और रोल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि मैन स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट, और वुमेन सबमिसिव भी रहे। वुमेन की तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि आपकी आवाज़ में काम रहो, मतलब शांत रहो, चिल्ला के नहीं बोलना है। नेक्स्ट है स्टेप टेकन टू रिड्यूस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो चलाया गया, जो डोवरी का सिस्टम है वो कम किया गया, बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, चाइल्ड मैरिज हो रही हैं, उनको रोका गया, रिजर्वेशन दिया गया वुमेन को, काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, वुमेन को एम्पावरमेंट करने की स्कीम्स भी काफ़ी चलाई जाती हैं। कंक्लूज़न, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये इफ़ेक्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन को, और बेटर सोसाइटी बनाने के लिए हमें सबको रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वुमेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत जो भी जेंडर्स हैं, सभी जेंडर्स को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी हम एक बेटर सोसाइटी बना पाएंगे और एक डेवलप्ड नेशन बना पाएंगे। और डिस्क्रिमिनेशन हमें किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, नाइदर वुमेन नॉर मैन।